आज मैं आपको एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि टॉप ब्रांड में शुमार ही नहीं बल्कि टॉप ब्रांड ही है। मैं आज आपको हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल आता है जब उसको ये लगने लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, अब मेरा क्या होगा। लेकिन ये पल हमें सबसे ज्यादा सिखा देने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पल होता है। और इस समय हमारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी होती है। और इस टाइम हमारी सबसे बड़ी पावर, जिसका नाम है पेशेंस, उसका टेस्ट होता है। तो मैं आज बात करूंगा 186 साल पुरानी सन 1837 में दो लोगों द्वारा बनाई हुई कंपनी के बारे में, जिसका नाम है P&G। हो सकता है कि आप एरियल, टाइड, पेंटिन से इसको कनेक्ट कर सके, ये इनके प्रोडक्ट हैं। इसका कारोबार 180 देशों से भी ज्यादा में इसकी बिक्री होती है और 80 देशों में इसकी ऑपरेशंस हैं। 300 प्लस प्रोडक्ट्स के साथ ये डील करती है। पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, फैब्रिक केयर जैसे कई और सेगमेंट्स में ये अपने पैर फैलाए हुए है। ये कंपनी दो लोगों द्वारा बनाई गई थी, विलियम प्रॉक्टर, जेम्स कैम्पबेल। विलियम प्रॉक्टर जो कि इंग्लैंड में रहने वाले थे, उनकी एक गर्म कपड़ों की दुकान हुआ करती थी। एक रात वहां चोरी हुई और चोर लूट के बाद वहां से उस दुकान को आग के हवाले कर गए। और दूसरे दिन जब प्रॉक्टर वहां पहुंचे तो एक झटके में ही उनकी पूरी रोजी रोटी एक झटके में उजड़ गई थी। फिर उन्होंने वहां से शिफ्ट होने का डिसीजन लिया और शिफ्ट होकर वो अमेरिका के सिंसिनाटी में आए और वहां उन्होंने कैंडल बनाने का अपना एक छोटा सा दुकान चालू की। सेम ऐसी ही स्टोरी जेम्स कैम्पबेल के साथ हुई। सन 1819 में आयरलैंड में एक भयानक सूखा पड़ा। वहां की फसलें तबाह हो गईं, लोग भूखे मरने लगे। तब उन्होंने डिसीजन लिया और आयरलैंड से शिफ्ट होते हुए वो अमेरिका के सिंसिनाटी में आए। वहां उन्होंने साबुन बनाने का कारोबार चालू किया। दोनों को एक कॉमन रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी, उसे जानवरों की चर्बी, जो कि वहां सिंसिनाटी में प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से अवेलेबल हो जाती थी। चूंकि दोनों की जो वाइफ थी वो आपस में बहनें थी और जो उनके ससुर थे उन्होंने सुझाव दिया कि आप दोनों को मिलकर एक कंपनी चालू करनी चाहिए। और उन्होंने उनका पालन करते हुए एक कंपनी चालू की और सन 1837 में बन गई दोनों के द्वारा बनाई गई कंपनी, जिसका नाम रखा P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इसके साथ ही उनका कारोबार बढ़ने लगा और प्रॉफिट रेशियो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगा और इनका जो माल है दूसरे राज्यों में भी बिकने लगा। और इसके बाद 1860 में होना था अमेरिका में सिविल वॉर। और अमेरिका का सिविल वॉर अमेरिका के साउथ अमेरिका के राज्य और नॉर्थ अमेरिका के राज्य में होना था। और इनको एक रॉ मटेरियल जो कि जरूरत पड़ती थी वो थी देवदार के पेड़ से प्राप्त हुई गोंद, जो कि साउथ अमेरिका में अवेलेबल होती थी। इस समय तक इन दोनों के बच्चे अपने फादर के कारोबार में, अपने पापा जी के कारोबार में हाथ बताने लायक हो गए थे। और इन्होंने अपने रॉ मटेरियल को साउथ अमेरिका से इतनी ज्यादा मात्रा में अपने पास स्टोर करके रख लिया और 1860 में चालू हुई सिविल वॉर। तो सिविल वॉर के साथ चालू होने के साथ ही कई सारी कंपनियां तबाह हो गईं, कई सारी कंपनियां मिट गईं, लेकिन P&G का कारोबार दिन प्रतिदिन और स्मूथली चलता गया। कुछ समय बाद इन लोग को भी रॉ मटेरियल की कमी होने लगी और इन लोग ने यह सोचा कि कुछ और टेक्निक से बनाते हुए हम अपना कैंडल को बनाएं, और ये उसमें सफल रहे। और इसके बाद इन्होंने कई और सेगमेंट्स में अपने पैर फैलाने या हाथ डालना चालू किया। इसके बाद इन्हें अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी तो मायने रखे ही, लेकिन इसके बाद उन्होंने एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग भी बहुत ध्यान दिया। इसके बाद इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो कि टाइड लॉन्च हुआ और टाइड के लॉन्च होने के साथ ही ये 2 साल में नंबर 1 प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद इन्होंने विक्स को टेक ओवर किया या कहें खरीदा। इसके बाद इन्होंने मेडिकल के सेक्टर में अपने पैर जमाए और यूनिलीवर को पीछे पछाड़ने के साथ ही कुछ छोटे छोटे ब्रांड्स इनमें धीरे धीरे समाहित होने लगे और आज इस कंपनी का कारोबार 6.8 लाख करोड़ का है। हो सकता है हमारे जीवन में भी कुछ परेशानियां, कुछ हर्डल्स आए, उनको इस रूप में आई और हमें कुछ और रूप में आएगी, लेकिन हमें कोशिश करनी कभी नहीं भूलनी है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ADR Info। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।